शरीर जो 24 घंटे आपके साथ रहता है, लेकिन सबसे पहले धोखा ये शरीर ही देता है। दूसरा मित्र है आपके परिवार के लोग, आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई, आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी, सब 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आपके साथ रहते हैं। पर जब कोई तकलीफ आती है तो इनसे पूछा जाए कि ये तकलीफ तुम ले लो, हमें फ्री कर दो, बहुत मुश्किल होता है। आप विचार करके रखना, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से, शादी नहीं हो किसी की, लड़के लड़कियों की डायलॉग सुनना। शादी के पहले वो लड़का लड़की एक दूसरे से इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं तुम्हारे लिए तो आसमान से चांद और तारे तोड़ के ला सकता हूं। और शादी के बाद रामलाल बाजार से सब्जी नहीं लाता है। आप विचार करके रखना, शादी के पहले तो मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता हूं, पर शादी के बाद उसकी स्थिति को आप समझते ही हैं, क्योंकि आप सबको अनुभव है। जीवन में इतना ही विचार करके रखना, जितने नाते रिश्ते जितने भी हैं, आप इनका एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। अभी मैं पढ़ के आ रहा था एक कहानी, आप विचार करके रखना, झूठा प्यार कैसा। अभी मैं पढ़ रहा था, एक नई शादी हुई, पत्नी बार बार पति को फोन लगाई, कैसे हो, क्या हो, कब आओगे, मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए वो किया है, मुझे ऐसा है वैसा है। जो लड़का ऑफिस में था वो कहता, तुम्हारी पत्नी तो तुमसे बड़ा प्रेम करती है, तुम्हारी हर मिनट की खबर रखती है। और आप विचार करके रखना, ये हर मिनट की खबर नहीं रख रही है, ये सीआईडी कर रही है कि तुम कहाँ हो, पता तो चल जाए। तो विचार करके रखना, उसकी पत्नी ने बहुत फोन किए, पति ने कहा कि मेरी पत्नी रियल में मुझसे बहुत प्रेम करती है और वो मेरे बिना भोजन नहीं करती है, जब मैं जाऊंगा तभी वो पहले मुझे खिलाएगी, तभी भोजन करेगी, इतना प्रेम करती है। उसके मित्रों ने कहा, एक बार परीक्षा करके तो देखो, एक बार परीक्षा करके तो देखो, आज तुम जाना घर पर और जाकर तुम थोड़ा सा ऐसा बीमार होना, बीमार होने के बाद ऐसा कुछ करना जिससे तुम चले गए, और फिर तुम्हें हकीकत मालूम पड़ेगी। आप विचार करना, शाम को जब घर गया, दिन भर पत्नी के फोन सुनता रहा, शाम को जब घर गया, पत्नी ने उसका दरवाजा खोला, बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत अच्छा स्वागत किया, स्माइल देकर उसको घर में अंदर प्रवेश करने का दिया। और सारा का सारा अच्छा होते होते उसने कहा, थोड़ा मेरा दिल घबरा रहा है, मेरे को कुछ ऐसा हो रहा है, थोड़ा पानी ला दो। पत्नी अंदर पानी लेने के लिए गई, इतनी देर में वो और घबराहट करके वहां लंबा लंबा लेट गया और थोड़ी देर सांस रोक ली। सांस रोकने के बाद पत्नी आई, पत्नी ने देखा कि अरे इनको क्या हो गया। पत्नी ने थोड़ा हिलाया डुलाया, हिलाया डुलाया तो हिले ही नहीं। एक बात का ख्याल रखना, जो हकीकत में मरे वो थोड़ा हिल भी सकता है, जो नकली में मरे ना वो हिलता नहीं। वो नकली में मरा था, हिला ही नहीं। तुम्हारा बच्चा अगर सो रहा है रियल में, उसे आवाज दोगे तो वो जाग जाएगा, और नकली में सो रहा है तो तुम आवाज पे आवाज देते रहना, वो जागेगा नहीं, करवटें बदलता रहेगा। आखिरकार वो तो नकली का तो नकली है। तो नकली का मरा था, सांस ऐसी रोकी, हिले ही नहीं। पत्नी कही तो गई। पत्नी ने कहा कि अभी मैं अगर रोऊंगी तो भूखे मरना पड़ेगा, क्योंकि भी रात पूरी बाकी और रात को तो लेके जाएंगे नहीं। पत्नी ने सारा सामान, रसगुल्ले बनाए थे, दूध मलाई बनाए, जो भी कुछ सामान पकवान बनाए थे, कि अब शादी नई नई हुई थी तो नए नए आइटम बनाए थे, सारे के सारे सामान वहां पर लाई और उनको दिखाया, देखो तुम्हारे लिए आज ये बनाया था, तुम्हारे लिए आज ये बनाया था, तुम छोड़ कर चले गए। आखिरकार उसने कहा, रोना धोना शुरू किया तो अभी ये सब सामान भी खराब होगा और रात भर हमें रोना पड़ेगा। उसने पति को दिखाया, ये देखो रसगुल्ला तुम्हारे लिए बनाया था, अब तुम तो खा नहीं पाओगे, कब अंदर। इसने ऐसे ऐसे कर करके सारा खाना पीना खा लिया, आराम से मुंह पोंछ लिया,
पहुंचने के बाद उसने कहा अभी रात को तो सो जाते हैं, क्योंकि रात में ही अगर रोना धोना शुरू किया तो रात भर दिक्कत पड़ेगी। सुबह सुबह अपन देखे, सुबह सुबह जब उठी, पति ये सब देख रहा था, इतना प्रेम करने वाली पत्नी हमारी, इतना हमारा चाहने वाली, और ये हमारे सामने ही ऐसा नाटक कर रही है। पत्नी ने देखा, सुबह सुबह उसने कहा अभी तो गए, क्या किया जाए, तो जितना भी अंगूठी बंगूठी चेन मेन सब उतार ली उसने, कि पता नहीं बाद में क्या होगा, क्योंकि रोने के बाद तो फिर हम संभल नहीं पाएंगे। घटना अभी तक घटना ही थी, घटना दुर्घटना कहाँ बनी। पत्नी ने कहा दरवाजा खोल देता हूँ, सबको बुलाता हूँ, और अब तो जो होना सो तो हो ही गया। तभी पत्नी को याद आया कि इनका एक दांत सोने का लगा है। उसने अब तो ये गए और ये दांत सोने का भी चला जाएगा, तो उसने कहा कुछ करते हैं, ये दांत कैसे निकाला जाए। वो सरसी और लाई, अब तो वो पति के, अभी तक तो नाटक में मरा था, अब तो जो ओरिजिनल में मार डालेगी मुझे। उसने सरसी ली, थोड़ी सी हथौड़ी वथौड़ी ली कि अब इसका ये दांत निकालूं कैसे, क्योंकि अब तो ये गए, दांत भी सोने का चला जाएगा, बहुत महंगा है। और जैसे ही वो सरसी से आगे लगाने के, तभी पति ने आंख खोली। पति ने आंख खोली तो उसको क्या लगा कि भूत बन गए। वो और ज्यादा रोने लग गई कि इन्हें तो गड़बड़ हो गया मामला। आखिरकार पति ने आंख खोलकर कहा कि मैं देख रहा था कि तुम्हें मुझसे कितना प्रेम है, तुम्हें मुझको कितना स्नेह करते हो। आप विचार करके रखना, अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आज प्रैक्टिकल करके देखना, पर इनसे एक साथ नहीं करना, इनको सबको मालूम पड़ गया है, कभी अचानक देख। तो आप विचार करना, ये सब संसार इतना झूठा। और आजकल तो ये कहानी तो छोड़ो, आजकल तो इतने रियल के केस हो रहे हैं। हमें तो उन दंपत्य जीवन वालों को बहुत आश्चर्य होता है जिनकी आज 50वीं शादी की सालगिरह मनाई जाती है, 60वीं शादी की सालगिरह। जो शादियां हमारे 1970, 80, 90 में हो गई, वो जोड़े आज तक सलामत हैं। और जो 2000 के बाद शादियां हो रही हैं, देख लो उनकी 25 भी मन जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या होने वाला वो महाभारत ही है, बहुत मुश्किल होता है। दूसरे दिन से ही महाभारत शुरू हो जाती है। तो आप विचार करके रखना, जिन परिवार के लिए आप इतना कार्य कर रहे हो, जिन परिवार के लिए आप इतना जी रहे हो, जिनके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो कितना साथ देते हैं। दूसरे मित्र ने इतना ही साथ दिया, एक तेज चलने वाला घोड़ा और 5,000 रुपए दिए। मतलब वो परिवार के लोग तुम्हें एक अर्थी बनाकर तुम्हें शमशान तक पहुंचाएंगे और मरने के बाद तेरे ही कर देंगे, थोड़ा बहुत किसी को खिला पिला देंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना, वो दूसरा मित्र भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है जिस पर तुम भरोसा करते हो। और भरोसा तभी तक रहता है जब तक मन मिल रहा है, और मन टूट जाए तो तुम्हारा भरोसा खत्म हो जाता है। जब तक मन है तब तक तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, और मन में अगर थोड़ा सा भी संदेह आ जाए, विकल्प आ जाए, तो तुम्हारा सब कुछ किया धरा सब बेकार हो जाता है। तीसरे नंबर का मित्र जो कभी कभी मिलता था, सालों में मिलता था, वो तीसरे नंबर का मित्र और कोई नहीं है, वो मित्र है तुम्हारे गुरुजन, तुम्हारे महात्मा, तुम्हारा धर्म। कभी कभी वो तुम्हें मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मैं तुम्हारी सजा मैं भोगूंगा, लेकिन अपराध किया है, वो उस सम्राट से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। विचार करके रखना, हम अपने जीवन में उन पे भरोसा करें जो हमारे जीवन को सार्थक करने वाले हों। अगर हमने क्षणभंगुर लोगों पर भरोसा किया तो वो लोग खुद तो डूबेंगे ही डूबेंगे, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। हमें इतना ही विचार करना, संसार में अगर अपने आप को खुशहाल बनाना है, अपने आप को अगर खुशी रखना है, तो हम दूसरों को देखना कम करें, अपने आप को देखना ज्यादा करें। हम दूसरों से अपनी अपेक्षा कम करें, अपने से ही अपनी अपेक्षा ज्यादा करें।
हम दूसरों के माध्यम से अपने आप को सुखी और दुखी महसूस करते हैं, तब तक हम संसार में दुखी ही रहते हैं। क्योंकि व्यक्ति का मन जब तक मिलता है तब तक तुम्हारा जीवन व्यवस्थित चलता है। ख्याल करना, मैं सुखी दुखी मैं रंग कर रहा हूं, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। आप विचार करना, ये मैं और मेरा का भाव, संसार में मैं और मेरा का भाव जब तक तुम्हारे पास है तब तक दुखी रहोगे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये जो मैं का भाव है ना, मैं बकरी ने करी वाने कटायो शीश, कू कोयल ने करी वाको मोल बहु 10-20। तो जब तक तुम्हारे अंदर मैं की भावना है और मेरे की भावना है तब तक तुम दुखी होगे। ख्याल करो, तू और तेरे की भावना लाने का प्रयास करो। मैं और मेरे की भावना में इतना ज्यादा बदलाव होता है कि आदमी जब मैं करता है ना, मैं नहीं होता तो घर नहीं चलता, मैं नहीं होता तो समाज नहीं चलती, मैं नहीं होता तो संघ नहीं चलता, मैं नहीं होता तो तेरा कुछ भी काम नहीं होता। और आप विचार करके रखना, कई बार सोचना, जब तुम नहीं थे तब काम नहीं चलता था, जब तुम नहीं थे तब काम नहीं चल रहा था, और अब जब तुम नहीं रहोगे तब काम नहीं चलेगा। तो क्यों तुम मैं में लगे हुए हो? आप विचार करना, जब तुम्हारे अंदर सरलता का भाव आएगा, सहजता का भाव आएगा, तो हमेशा अपने से बड़ों को मान सम्मान दोगे, हमेशा अपने कार्यों का श्रेय बड़ों को दोगे। ये सूत्र याद रखना, अच्छे कार्यों का श्रेय बड़ों को देना प्रारंभ कर दो और गलतियों का श्रेय अपने ऊपर लेना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा जीवन सफल अपने आप होगा। अभी हम करते क्या हैं, अच्छे काम हुए तो मैंने किए, गलती हुई तो इसकी वजह से हुई। और जब तक तुम्हारी ये धारणा बनी रहेगी, अच्छे काम मेरी वजह से हुए और गलती इसकी वजह से हुई, तो ख्याल करके रखना, तुम कभी सफल होने वाले नहीं हो। हाँ, तात्कालिक तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारी तारीफ कर दी जाएगी, तुम्हारी बड़ाई कही जाएगी। ख्याल करो, मैं और मेरा का भाव खत्म करो। जब कोई भी तुम्हें कोई अच्छा कार्य करने का, सेवा करने का मौका मिले तो अहोभाग से भर जाओ। इतना अंदर से अंदर भरने का प्रयास करना कि आज मेरे कोई पुण्य का उदय है जो मुझे आज एक घर में बड़ा बनने का सौभाग्य मिला, आज मुझे समाज में कोई सेवा करने का सौभाग्य मिला, आज मुझे कोई गुरु की सेवा करने का सौभाग्य मिला। ये अहोभाग से भरोगे तो आपका जो पुण्य है वो लाख गुना ज्यादा बढ़ेगा। और मन में ये आ गया, जब देखो तब घर में हम ही बचे काम करने को, जब देखो तो समाज में और कोई करता ही नहीं है, मुझे ही करना पड़ता है, जब देखो तब गुरुजन आ जाए तो हमें ही सेवा करना पड़ती है। तो आप करके भी पाप कमा रहे हो, करके भी पुण्य नहीं मिल पा रहा है, आप उसे पाप में चले जा, करना भी आपको ही है और आप उसकी निंदा भी करते हो, तो पाप का हास्य कर रहे हो। ख्याल करना, कार्य वो ही है, उस कार्य से हम अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं और उस कार्य से अपने आप को और खराब भी बना सकते हैं। बस हमें अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपना मन बदलने का प्रयास करना है। इतना ही विचार करो। जब भी कभी तुम्हारे मन में नर्वस स्वभाव आता है, कल भी मैंने एक बात कही थी, तो अपने से नीचे वाले को देखना कि अरे तुमसे भी बहुत से लोग गए बीते हैं। और जब भी अहंकार का भाव आता है तो अपने से ऊपर वाले को देखना कि तुम अभी कुछ भी नहीं हो, जहां हो वहां बराबर हो जाओगे। ख्याल करना, मैं का भाव कम करें और मेरा का भाव भी कम करने का प्रयास करें। क्या है तुम्हारा, विचार करो। शरीर तुम्हारा है, शमशान में खत्म हो जाएगा। आप विचार करके रखना, व्यापार है, वो नौकर चाकर चला रहे हैं, हम तो बस बैठे हैं मालिक बन के, वो भी जिस दिन आंख मूंदेगी वो व्यापार भी खत्म हो जाएगा। बच्चे हैं, बच्चे अपने आप में सेट हो जाएंगे। तुम्हारे पास तुम्हारा है क्या? शरीर को जन्म माँ बाप ने दे दिया, माता पिता तुम्हें तुम्हारे बच्चों ने बना दिया, व्यापार आदि तुम्हें तुम्हारे सभी मिलने साथियों ने बना दिया। तुम्हारा शाश्वत कुछ है तो तुम्हारी आत्मा है और उसकी तरफ तुम्हारा ख्याल नहीं है। मेरा मेरा करते करते हम
सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। विचार करो, हम अगर अपने महापुरुषों की ओर देखें तो महापुरुषों ने हमें ये शिक्षाएं दी। एक महापुरुष कहता है कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। एक महापुरुष कहता है कि मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। एक महापुरुष कहता है तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। और एक महापुरुष कहता है ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रहन बसेरा। आप विचार करके रखना, कौरवों की धारणाओं को अगर हम देखने का प्रयास करें, कौरवों को देखने का प्रयास करें, तो कौरव इतना ही कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी। कौरवों को सब कुछ दे दिया गया। 5 गांव पांडवों को दिए थे, पर वो 5 गांव को भी हड़पने के लिए उन्होंने जुआ भी खेल लिया और सब कुछ उन्हें कंगाल करने के लिए कौरव जैसे लोग इतना ही कहते हैं, घर में उन्हें जितना भी दे दिया जाए पर दूसरे का भी मिल जाए, इतनी भावना रखते हैं। वो कौरवों को, पांडवों को, महापुरुषों को हमने नहीं देखा, लेकिन आजकल इस प्रवृत्ति के लोग दिखते हैं। घर में बंटवारा हो रहा हो, हाँ, बंटवारा में कितना भी दे दिया जाए फिर भी ये लगता है कि और मिल जाए तो भी कम पड़ता है। और आश्चर्य की बात तो ये होती है, जब बंटवारा होता है तो आदमी इतना उदार हो जाता है माता पिता के लिए, बंटवारे में सामान हमें दे दो, माता पिता तुम ले जाओ, तुम रख लेना अपने पास। आप विचार करके रखना, ये दुष्प्रवृत्ति के लोगों की बात है, सज्जन लोगों की नहीं। सज्जन लोग तो इतना कहते हैं सामान लेना हो तो ले लेना, सब कुछ ले लो, लेकिन माँ बाप हमें चाहिए और कोई नहीं चाहिए। विचार करना, इतना ही सोचना कि कौरव जैसे लोग मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, ये धारणा वाले लोग होते हैं। तुम्हें कितना भी मिलता रहे, लेकिन तुम्हारी धारणा ये है कि उसका भी मिल जाए, इसका भी मिल जाए, तो आप विचार करके रखना, आप कौरव की प्रवृत्ति के लोग हो।